सर, जिस तरह से गोविंद सिंह डोटासरा, हालांकि बहुत बड़बोले उनके स्वर हमेशा होते हैं, उन्होंने इस बार भी कुछ ऐसा बोल दिया है कि भाजपा के लोग गांधी परिवार से डरते हैं। अब इस पर क्या भाजपा का रिप्लाई होगा? जो बोल रहे हैं कि डरते हैं, डरते नहीं है हम तो इसको कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं, कांग्रेस मुक्त राष्ट्र चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी आए जब से हम तो ये कह रहे हैं कि हमें इस तरह की जो ये दीमक लगा दी है हमारे का, इस गांधी परिवार की वजह से पूरे राष्ट्र को दीमक लग गई है। हम उससे छुटकारा पाना चाह रहे हैं, उससे निजात पाना चाह रहे हैं। गांधी परिवार की बात कर रहे हैं ना, जिस गांधी परिवार की, आप उसको देखिए, सोनिया गांधी जी को देखिए, फोर्ब्स की सूची में आप वो नंबर 1 पे आ रही है साहब अरबपति में। मेरे को आप ये बताइए, क्योंकि हम भी धंधा करते हैं, देखते हैं, बिजनेसमैन जो हैं, तो बिना धंधा किए कोई अरबपति बन सकता है या कोई फोर्ब्स की सूची में आ सकता है? और आप जिस डोटासरा की बात कर रहे हैं, डोटासरा को वो खुद को देखिए क्या स्थिति है उसकी। जो अपने घर पे जब टीचर्स आते थे तो क्या क्या बोल रहे हैं, नाथी के बारे में आए हैं क्या, किस किस तरह के शब्द इस्तेमाल किए हैं और कैसे व्यक्ति हैं, उनका पूरा चरित्र है, वो सब जानते हैं सब। विवादों के किंग और वोट मांगने की जगह डांस करने वालों में सबसे आगे रहने वाले गोविंद सिंह डोटासरा ने एक और विवाद खड़ा कर दिया है। और यहाँ पर जो विधानसभा शुरू होने वाली है राजस्थान में, उसके शुरू होने से तुरंत पहले उन्होंने ये कह दिया है कि भाजपा के लोग गांधी परिवार से डरते हैं और इसलिए कहीं ना कहीं कांग्रेस को उल जलूल बोलते रहते हैं। ये जो उनका बयान है, इस पर पलटवार करने के लिए, इस पर पूरी तरह से भाजपा का स्टैंड देने के लिए मेरे साथ हैं भाजपा के ऐसे सिपाही जो काफी साइलेंटली भाजपा के लिए जबरदस्त काम सालों से, वर्षों से करते आ रहे हैं और अपना पूरा जीवन आरएसएस और भाजपा के सिद्धांतों पर पूरी तरह से न्यौछावर करते आए। मेरे साथ दिनेश पोद्दार जी हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। सर, जिस तरह से गोविंद सिंह डोटासरा, हालांकि बहुत बड़बोले उनके स्वर हमेशा होते हैं, उन्होंने इस बार भी कुछ ऐसा बोल दिया है कि भाजपा के लोग गांधी परिवार से डरते हैं। अब इस पर क्या भाजपा का रिप्लाई होगा? देखिए वरुण जी, भाजपा जो बोल रहे हैं कि डरते हैं, डरते नहीं है हम तो इसको कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं, कांग्रेस मुक्त राष्ट्र चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी आए जब से हम तो ये कह रहे हैं कि हमें इस तरह की जो ये दीमक लगा दी है हमारे का, इस गांधी परिवार की वजह से पूरे राष्ट्र को दीमक लग गई है। हम उससे छुटकारा पाना चाह रहे हैं, उससे निजात पाना चाह रहे हैं। ये कोई डरने वाली बात कहाँ है इसमें? और आप गांधी परिवार की बात कर रहे हैं ना, जिस गांधी परिवार की, आप उसको देखिए, सोनिया गांधी जी को देखिए, फोर्ब्स की सूची में आप वो नंबर 1 पे आ रही है साहब अरबपति में। मेरे को आप ये बताइए, क्योंकि हम भी धंधा करते हैं, देखते हैं, बिजनेसमैन जो हैं, तो बिना धंधा किए कोई अरबपति बन सकता है या कोई फोर्ब्स की सूची में आ सकता है? इनका कौन सा धंधा आज तक बता दीजिए। तो इस तरह से ये बातें करना, खोखली बातें करना और बेवजह की बातें करना कोई मतलब नहीं है। और आप जिस डोटासरा की बात कर रहे हैं, डोटासरा को वो खुद को देखिए क्या स्थिति है उसकी। जो अपने घर पे जब टीचर्स आते थे तो क्या क्या बोल रहे हैं, नाथी के बारे में आए हैं क्या, किस किस तरह के शब्द इस्तेमाल किए हैं और कैसे व्यक्ति हैं, उनका पूरा चरित्र है, वो सब जानते हैं सब। तो इस तरह की बातें करना उनके लिए बेकार है। देखिए, नाती के बाड़े से लेकर विवादों की तो अगर लिस्ट डोटासरा जी की निकालें तो हजारों हजारों विवाद है उनके। पर जिस तरीके से कांग्रेस का लगातार ये हमलावर नीति रही है, अभी हाल में मल्लिकार्जुन खड़गे, ये तो प्रदेश अध्यक्ष की बात थी डोटासरा की, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी कहते हैं कि गंगा नहाने से क्या सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी? इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, गंगा हमारी संस्कृति है, हमारी माता है, हम उसको माता मानते हैं। भारत माता है, गंगा माता है, गंगा मैया है। आप भारत की संस्कृति को ही जब ये कह रहे हैं कि इसको नहाने से क्या हो गया, क्या पाप दूर हो जाएंगे क्या? फिर सब लोग बेवकूफ भी है क्या? जो लाखों करोड़ों लोग हैं आज देशों विदेशों से, आप किस देश को छोड़ दीजिए, सभी देशों के लोग देखो, इजराइल हो और जितने भी देश हैं, वो सब लोग आज में इस संस्कृति के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, जब तो आ रहे हैं ना। सब लोग गंगा नहा रहे हैं, गंगा नहाने के लिए आ रहे हैं ना। इजराइल रूस जो बाहर लड़ते हैं, वो यहाँ महाकुंभ में आकर 144 साल बाद जो महाकुंभ हो रहा है वहां डुबकी लगा रहे हैं। तो पूरा देश की भाषा क्या शोभा देती है कांग्रेस को? ये किसको खुश करने के लिए इस तरह की भाषा? ये सब बिल्कुल ऐसा ही कर रहे हैं। इन लोगों का बिल्कुल दिमाग ही खराब हो गया है। मान लीजिए
कि ये इस तरह के रूल्स बात करते हैं, बिना फालतू की बातें करते हैं, इस तरह के शब्द यूज करते हैं जो भारत माता का ही नहीं हो सकता है, तो वो किस देश का क्या काम करेगा। ये बहुत बड़ी बात कही है दिनेश पोद्दार जी ने कि जो भारत माता का नहीं हो सकता वो देश के लिए क्या करेगा। आप सोच कर देखिए कि इस देश को इंडिपेंडेंट हुए इतने साल हो गए और आज भी जो भारत माता की वैल्यू नहीं समझते वो क्या होंगे किसी और के। बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात कही है। लगातार कहीं ना कहीं कुंभ को लेकर 144 साल बाद इतना विशाल आयोजन, करोड़ों करोड़ लोग यहाँ पे आ रहे हैं, कुंभ को लेकर कांग्रेस उलझुल बातें कर रही है या विपक्षी दल कुछ और भी है जो उलझुल बातें कर रहे हैं, कोई व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं तो कोई दूसरी चीजें कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि देश की संस्कृति को इस तरह से हमला करना कितना सही? बिल्कुल गलत है, और ये जो कर रहे हैं ना ये बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि आज ये अपना सौभाग्य ही मानिए कि 144 वर्ष में अपन को सबको देखने का मौका मिल रहा है महाकुंभ का। सही बात है। और इतना बढ़िया जो वहाँ इंतजाम किए गए हैं, और जो दर्शनों की जो व्यवस्था की है, स्नान की जो व्यवस्था की गई है, माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहिए हमें इस चीज़ के लिए कि इस तरह का जो आज करोड़ों करोड़ों लोग एक दिन में, उनके लिए व्यवस्था, आज अमावस्या के स्नान पर देखिए 10 करोड़ लोग वहाँ स्नान करने वाले हैं, तो आप ऐसी व्यवस्था करना और ऐसा महायज्ञ, ये इसको महायज्ञ भी बोल सकते हैं, तो ये महाकुंभ का जो आयोजन अपने सौभाग्य मिला है अपन को करने का। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जो कांग्रेस द्वारा इस तरह की बातें की जा रही है, ये अपनी संस्कृति के खिलाफ बातें की जा रही है, अपने राष्ट्र के खिलाफ बात की जा रही है। और क्यों नहीं ऐसी बातों को राष्ट्रद्रोह का दर्जा दिया जाए? अगर इतना बड़ी हमारी संस्कृति का इवेंट हो रहा है, उस इवेंट में इस तरह की अगर बातें की जाती है तो, और कहीं ना कहीं शायद यही वजह है कि देश से पूरी तरह से जनता भी अब कांग्रेस को निजात पाना चाहती है, हर राज्य में हरा रही है, हर तरह से निकाल रही है, फिर भी कांग्रेस सुधरने का नाम नहीं ले रही। बिल्कुल, देखो धीरे धीरे इनको मालूम चल गया है, जनता तो बिल्कुल चाहती है कांग्रेस मुक्त, लेकिन फिर भी क्या कहीं ना कहीं कुछ लोग होते हैं अनपढ़ या ऐसे क्लास के लोग जो नहीं समझ पा रहे हैं, धीरे धीरे समझ जाएंगे। वो भी ऐसा नहीं है, जब काम करेंगे, जब राष्ट्र के लिए काम करना है, अपन को विकास करना है, तो भाजपा जो काम कर रही है उस काम के बल पे धीरे धीरे कांग्रेस मुक्त शासन हो जाएगा। ये कुछ ही समय की बात है, आपको ज्यादा समय लगने वाला नहीं है, 2-3-4 साल में सारा कांग्रेस मुक्त भारत बिल्कुल अपना हो जाएगा। बहुत ही कम वक्त में कांग्रेस मुक्त हो जाएगा, और कांग्रेस मुक्त होगा तभी विकास युक्त होगा, ये कहीं ना कहीं बात हर जगह से समझने में आती है। और वो महाकुंभ, वो सनातन धर्म जिसको लेकर आज पूरी दुनिया बात कर रही है, पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। आप कोरोना काल में देखिए, हाथ जोड़ रहे थे लोग, किस तरह से योग की बात हो रही है। क्या मानते हैं कि आज दुनिया में भारत की स्थिति क्या है? आज ये देखिए, जिस योग के बल पे आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित हो गया, सही बात। आज पूरे देश, विश्व के सभी देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की देन है, तो किसकी देन है? हर कोई योगा कर रहा है, योगा से सेहत सही कर रहा है, दवाइयों के साइड इफेक्ट से दूर हो रहा है, और वो योग क्या है? हमारी परंपरा ही तो है। बिल्कुल अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा है। और योग वास्तव में ऐसा नहीं है कि भी योग से नहीं है, ये तो बिल्कुल फैक्ट है कि योग करने से अपन निरोग हो सकते हैं, निरोगी बन सकते हैं, और पूरा विश्व इसका अनुसरण कर रहा है। देखिए, और अगर और गहराइयों में जाके देखें तो हमारी ऋषि मुनियों की परंपरा को कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी की वजह से पूरी दुनिया में जाने का एक बार फिर से मौका मिला। बिल्कुल बिल्कुल मिल रहा है। तो ये सारी बातें समझने वाली है। और अगर ये इंटरव्यू डोटासरा और मल्लिकार्जुन खड़गे और उनको फॉलो करने वाले कांग्रेसी भी देख रहे हैं, तो एक बार ये सोचिएगा, जिस धरती पर आप पैदा हुए, जिस भारत माता ने आपको आशीर्वाद दिया, उनके खिलाफ क्या आप इसलिए चले जाएंगे क्योंकि आपकी पार्टी के सरगना जो हैं वो परिवार ऐसा चाहता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। और कहीं ना कहीं आज इस इंटरव्यू में दिनेश पोद्दार जी ने वो बातें रखी है जिन बातों को सुनकर आप सबकी आंखें खुल जानी चाहिए। ऐसे ही लगातार इंटरव्यूज देखने के लिए, लगातार ऐसा ही कंटेंट देखने के लिए संवाद को फॉलो कीजिए, देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया,
एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छी व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे एसईओ के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं? अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना, तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।